हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ द 4 एग्रीमेंट बुक समरी। द 4 एग्रीमेंट में हम देखते हैं कि किस तरह से ये समाज हमें सीमाओं में रहना सिखाता है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे ये समाज हमें वो बना देती है जो हम नहीं हैं। इस किताब की मदद से हम जानेंगे कि किस तरह हम आज़ाद देश में रहकर भी समाज की बनाई गई सीमाओं में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को कभी भी अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं। चलिए अब मैं बताने वाला हूँ कि ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आप किसी के कैद में हैं? क्या आप कभी कभी कुछ अलग काम करना चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोचकर रुक जाते हैं? क्या आप समाज की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं? अगर ऊपर के सभी सवालों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बचपन से ही हदों में रहना सिखाया जाता है और बड़े होने पर भी हम अपने हदों में ही रहते हैं और कभी भी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। क्या आपको याद है कि बचपन में जब आपने अपने पेरेंट्स की बात मानी थी तब आपको शाबाशी मिली थी? क्या आपको याद है कि जब आपने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था तो आपको सज़ा मिली थी? हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन से ही बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। धीरे धीरे ये सभी बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ जाती हैं कि बड़े होने पर भी हम उन बातों को मानते रहते हैं। हम में से हर किसी को इनाम और तारीफ़ें पसंद हैं। बचपन में जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे तब हमें ये दोनों चीज़ें मिलती थी। इसके साथ ये सज़ा के साथ डर भी लगता था, इसलिए हम वो काम करने से डरते थे जिसके लिए हमें मना किया जाता था। इन सभी बातों का ये नतीजा निकला कि हमें वो बना दिया गया जो हम नहीं हैं। हमें एक सांचे में डाल दिया गया और समय के साथ हम उसी आकार के हो गए। अब जब हम बड़े हो गए हैं और हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है तब भी हम खुद ही उस आकार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये नियम हम पर ज़बरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने के सफ़र में न जाने कितनी तरह से कैद कर रखा गया था। अब वक्त आ गया है कि हम उस कैद से आज़ाद हो जाएं। शब्दों का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व होता है। अगर इसका सही इस्तेमाल करें तो ये हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकता है और साथ ही इसका गलत इस्तेमाल करें तो आत्मविश्वास को तोड़कर हमें कमज़ोर बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने आप को आईने में देखकर ये सोचें कि आप बदसूरत लगते हैं तो आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे और लोगों के सामने आने जाने से या उनसे बात करने में बहुत हिचकिचाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं तो आप कहीं भी जाकर किसी से भी बात करने में नहीं डरेंगे। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज़्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों पर बाहर से राज कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल करके आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी और इसके इस्तेमाल से आप लोगों से अपनी बात मनवा भी सकते हैं। आप शब्दों के इस्तेमाल से किसी और का भी हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से कहें कि वो ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है और उसे अपना काम बहुत मेहनत से करनी चाहिए तो वो मेहनत ज़रूर करेगा, लेकिन अगर आप उससे कहें कि वो इस काम को कभी ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसका भी आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो वाकई अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करें। आप इसके इस्तेमाल से सबके दिलों पर राज कर सकते हैं और साथ ही अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं।